Hello students, we are reading chapter 3 of history that is nationalism in India। और अभी तक हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कैसे चल रहा था इंडिया में, और जनवरी 92 में किस तरह से नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद हमने रीड आउट किया था पॉइंट नंबर 2.1, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कैसे बॉयकॉट किया चीज़ों का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे स्लो डाउन पड़ गया ये मूवमेंट, बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा दिन अपने स्कूल से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से दूर नहीं रह सके, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। उनके पास कोई और दूसरे स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं थे जहाँ वो जा सकते। सेम सिचुएशन टीचर्स की और सेम सिचुएशन थी लॉयर्स की, कि उनके पास कोई अल्टरनेट जॉब नहीं थी कि वो ड्यूरिंग दैट टाइम कर पाएँ। तो ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी स्लो डाउन हो गया। अब देखते हैं कंट्री साइड में क्या हुआ, कि शहरों से बाहर गाँव में क्या रहा ये मूवमेंट, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2.2, रिबेलियन इन कंट्री साइड। From the city's non-cooperation movement spread to countryside. It drew into its fold the struggle of peasants and tribal. तो शहरों से बाहर जो है ये peasants में फैला आंदोलन, किसानों में और tribal people में, which were developing in different parts of India in the years after war. जो कि युद्ध के बाद जो है अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के डेवलप कर रहे थे। अवध की बात करेंगे हम। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तो यहाँ पर अवध में जो पीजेंट्स हैं उनको लीड किसने किया? बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो कि फिजी से आए थे, और वहाँ पर वो इंडेंचर्ड लेबरर थे। और इंडेंचर्ड लेबरर क्या होता है? जो भी एक मैं कहूँगी एक बॉन्ड के तहत जो काम करते हैं लेबरर्स, मीन्स टू से कि वो जो है एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके उस बॉन्ड के तहत ही काम करते हैं, उनको इंडेंचर्ड लेबरर कहते हैं। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ था, यानी जो किसान थे वो इनके जो भी ह्यूमिलेशन इनके द्वारा हो रही थी तालुकदार्स के और लैंडलॉर्ड्स के, वो इसके ख़िलाफ़ थे। और वो क्या डिमांड कर रहे थे? हु डिमांडेड फ्रॉम, जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे वो किसानों से डिमांड कर रहे थे फ्रॉम पीजेंट exorbitantly high rents as a variety of other cases। बहुत सारे दूसरे केसेस भी थे, प्लस वो हाई रेंट्स की डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनसे रेंट ले रहे थे। प्लस पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, और कुछ पीजेंट्स को जो बिल्कुल ही जिनके पास ज़मीन नहीं थी अपनी, उनको बेगार करनी पड़ रही थी। बेगार का मीनिंग होता है कि जब हम किसी लेबरर को उसके काम के लिए कोई उसको वेजेस नहीं देते हैं तो उसको बेगार कहते हैं, यानी वर्किंग विदाउट मनी, बिना पैसे दिए ही अगर हम किसी भी लेबरर से काम लेते हैं तो उसको बेगार कहते हैं। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, यानी उनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती थी, सिर्फ दबाव में उनसे काम करवाया जाता था, बिकॉज़ जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो काफ़ी पावरफुल थे, तो इसीलिए तो बेगार में काम करते थे वो। As tenants, they have no security of tenure, being regularly evicted, so they could acquire no right over the leased land। वो कहते थे कभी भी उन्हें काम से निकाल देते थे, और जो लीज़ पर लेते थे उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मीन्स टू से कभी भी उनको बड़े लैंडलॉर्ड जो है काम से निकाल देते थे, कभी भी रख लेते थे, तो दे नीड अ सिक्योरिटी ऑफ देयर, जो भी उनका काम था उसकी उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी, और अपना जो रेंट था वो कम चाहिए था, और ये बेगार जो है इसको टोटल वो बंद करवाना चाहते थे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। वो जो भी लैंडलॉर्ड उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे उसको ख़त्म करना चाहते थे, बेगार को ख़त्म करना चाहते थे, प्लस रिवेन्यू का रिडक्शन चाहते थे। इन मैनी प्लेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत्स टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड
ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। कई जगहों पर नाई और धोबियों ने बंद लगा दिया, मीन्स टू से उन्होंने अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। तो कहता है काफ़ी गाँव में नेहरू जी ने खुद जाकर जो है अवध के गांव में जाकर किसानों से बात की और उनके दुख जानने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द औद किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। तो 1920 में एक क्या कहूँ मैं, असेंबली, एक सभा, कमेटी बनाई गई, आई वुड से। तो कमेटी जो थी उसका नाम था अवध किसान सभा, और ये जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और दूसरे लोगों ने मिलकर बनाई थी। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैव बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। अब हैरानी की बात ये थी कि इतना स्प्रेड हुआ ये मूवमेंट कि कुछ ही महीनों में 300 ब्रांचेस खुल गई इस सभा की। ये जो कमेटी बनाई थी, ऐसी ही 300 कमेटीज़ जो हैं वही इसी रीजन में, इसके आसपास वाले रीजन में सेटअप हुई। सो व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन the following years, the efforts of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle। अब कांग्रेस का मेन एम था वो ये था कि वो ये पीजेंट वाला जो स्ट्रगल हो रहा है इसको भी वो अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला ले। The peasant movement, however, developed in the forms of Congress leadership was unhappy with, but ये पीजेंट मूवमेंट जिस तरह से डेवलप हो रहा था उससे कांग्रेस अनहैप्पी थी, क्योंकि बाद में इसने जाकर जो है वॉयलेंट का रूप ले लिया था। तो इसीलिए कांग्रेस लीडर जो थे इससे थोड़े अनहैप्पी थे। एज अ मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, क्योंकि किसानों के द्वारा गुस्से में 1921 में तालुकदार और जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनके घरों को अटैक किया गया। बाजार्स वर लूटेड, बाज़ारों को लूटा गया। द ग्रेन्स हॉर्ड्स वर टेकन ओवर, अनाज लूट लिए गए। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। गांधी जी ने बहुत सारे प्लेसेस पर डिक्लेयर किया कि अब कोई टैक्स तुम नहीं दोगे और जो लैंड है वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए गरीब किसानों के बीच में। The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration। तो महात्मा गांधी जो है एक महात्मा बनकर उभरे और लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हुए उनके इस एक्शन से। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्राइबल पीपल के बारे में है कि ट्राइबल पीपल किस तरह से इस मूवमेंट में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच।